पहला प्रश्न। भगवान, इस भारत भूमि पर कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक तथा ऐसी ही महान आत्माओं की किरणों का प्रकाश तो मैं प्रत्यक्ष आप में देख रहा हूं। क्या भारत भूमि ही धार्मिकता की दृष्टि से अग्रणी रहेगी या इसमें भी विदेशी साधक अग्रणी हो जाएंगे? क्योंकि विदेशी वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, विचारक, दृष्टा इस प्रकार पुनः भागे आ रहे हैं कि पूरे विश्व की संपदा यह आश्रम है। आपके सानिध्य में, ध्यान तथा प्रवचनों में जो सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम, समर्पण का भाव इन विदेशियों ने सीखा है, आत्मसात किया है, यह आश्रम की गतिविधियों से स्पष्ट नजर आता है। भगवान, क्या आपकी संपदा से फिर भारत भूमि वंचित रह जाएगी? क्या ढोंगी सत्य साईं बाबा जैसे ही लोग घड़ियां निकालकर तथा राख गिराकर भारत को राख में ही नहीं मिला देंगे? या आगे भी ऐसे ही महान पुरुषों का अवतार भारत भूमि पर होता रहेगा? कृपया समझाने की कृपा करें। श्रवण, भारत और अभारत, देश और विदेश की भाषा अधार्मिक है। यह मौलिक रूप से राजनीति, कूटनीति, हिंसा, प्रतिहिंसा, वैमनस्य इस सब को तो परिलक्षित करती है, धर्म को नहीं, ध्यान को नहीं, समाधि को नहीं। ध्यान क्या देसी और क्या विदेशी, प्रेम क्या देसी और क्या विदेशी। रंग लोगों के अलग होंगे, चेहरे मोहरे भिन्न होंगे, आत्माएं तो भिन्न नहीं। देह थोड़ी बहुत भिन्न हो सकती है, फिर भी देह का जो शास्त्र है वह तो एक है। और आत्मा जो कि बिल्कुल एक है, उसके क्या अनेक शास्त्र होंगे? आत्मा को भी देशों के खंडों में बांटोगे? इस बांटने के कारण ही कितना अहित हुआ है। इस बांटने के कारण ही पृथ्वी स्वर्ग नहीं बन पाई, पृथ्वी नरक बन गई। क्योंकि खंडित जहां भी लोग हो जाएंगे, प्रतिस्पर्धा से भर जाएंगे, अहंकार पकड़ लेगा, वही नरक है। यह अहंकार की भाषा है। श्रवण, तुम सोचते हो तुमने बहुत धार्मिक प्रश्न पूछा है। तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल अधार्मिक है। किसको तुम देश में का हिस्सा मानते हो, किसको विदेश का हिस्सा मानते हो? बस नक्शे पर लकीरें खिंच जाती हैं और तुम सोचते हो भूमि बट जाती। लाहौर कल तक भारत था, अब भारत नहीं। ढाका कल तक भारत था, अब भारत नहीं। जब तुम भारत भूमि शब्द का उपयोग करोगे तो कराची, ढाका, लाहौर उसमें आते हैं या नहीं? कल तक तो आते थे, 1947 के पहले तक तो आते थे, अब नहीं आते। कल देश और भी सिकुड़ सकता है। कल हो सकता है दक्षिण उत्तर से अलग हो जाए।
तो फिर भारत देश उत्तर में ही समाहित हो जाएगा, फिर गंगा का कछार ही भारत रह जाएगा, फिर दक्षिण भारत नहीं रहेगा। अभी भी तुमने जिनके नाम गिनाए वो सब उत्तर के, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, उनमें एक भी दक्षिण का व्यक्ति नहीं। दक्षिण की तो याद ही आती है तो तत्क्षण रावण की याद आती। दक्षिण में भी संत हुए, अद्भुत संत हुए। तिरुवल्लुवर हुआ, जिसके शास्त्र को दक्षिण में 5वां वेद कहा जाता है, और निश्चित ही उसका शास्त्र 5वां वेद है। अगर दुनिया में कोई 5वां वेद है तो तिरुवल्लुवर की वाणी है। लेकिन दक्षिण को भी तुम गिनोगे नहीं। तुम्हारा भारत सिकुड़ता जाता है, छोटा होता जाता है। ये सारी पृथ्वी एक है। तुमने इसमें क्राइस्ट को क्यों नहीं जोड़ा? तुमने इसमें जरथुस्त्र को क्यों नहीं जोड़ा? लाओत्सु को क्यों नहीं जोड़ा? पाइथागोरस को क्यों नहीं जोड़ा? हेराक्लाइटस को क्यों नहीं जोड़ा? बस इसलिए चूंकि वे तुम्हारे राजनीतिक भारत के हिस्से नहीं हैं, दृष्टा न रहे, ज्योतिर्मय पुरुष न रहे। सूरज जैसा पूरब का है वैसा पश्चिम का, ऐसे ही आत्मा का प्रकाश जैसे पूरब का है वैसे पश्चिम का। सबका अधिकार है। धर्म को राजनीति से न बांधो, धर्म की राजनीति से सगाई ना करो। धर्म का राजनीति से तलाक होना चाहिए। ये सगाई बड़ी महंगी पड़ी, इसमें राजनीति छाती पे चढ़ गई और धर्म धूल धूसरित हो गया। धार्मिक व्यक्ति का पहला लक्षण है कि वो सीमाओं में नहीं सोचता। जो असीम को खोजने चला है वो सीमाओं में सोचेगा। फिर सीमाओं का कोई अंत है? भाषा की सीमाएं, रंग की सीमाएं, अलग अलग आचरण, अलग अलग मौसम, इनकी सीमाएं, अलग अलग परंपराएं, अलग अलग धारणाएं जीवन की, इनकी सीमाएं। कितने धर्म हैं पृथ्वी पर? 300। और कितने देश हैं और कितनी भाषाएं? कोई 3000। सीमाओं को सोचने बैठोगे तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। जो सोचते हैं कि संस्कृति ही देववाणी है, उनके लिए बुद्ध महावीर जागृत पुरुष नहीं, क्योंकि वे संस्कृत में नहीं बोले, संस्कृत शायद जानते भी नहीं थे, लोक भाषा में बोले। जो उस दिन जनता की भाषा थी उसमें बोले, पाली में बोले, प्राकृत में बोले। जो सोचता है अरबी ही परमात्मा की भाषा है, उसके लिए कुरान के अतिरिक्त फिर कोई किताब परमात्मा की नहीं रह जाती। या कोई सोचता है कि हिब्रू उसकी भाषा है, तो बस बाइबल पर बात समाप्त हो गई। तुम क्यों इतनी छोटी सीमाओं में सोचते हो? ये भी अहंकार का ही विस्तार है, क्योंकि तुम भारत में पैदा हुए इसलिए भारत महान।
तुम अगर चीन में पैदा होते तो चीन महान होता। तुम्हें अगर बचपन में ही चुपचाप चीन में ले जाके छोड़ा गया होता और चीन में तुम बड़े होते तो तुम बुद्ध, महावीर, कृष्ण, नानक, कबीर इनका नाम कभी न लेते। तुम लेते नाम लाओत्सु, कन्फ्यूशियस, च्वांगतजू, ली तजू, जो तुमने शायद अभी सोचे भी नहीं। या तुम्हें अगर यूनान में पाला गया होता तो तुम कहते सुकरात, अरिस्टोटल, प्लेटो, हेराक्लाइटस, पाइथागोरस। कबीर की कहां गिनती होती? कबीर की तुम्हें याद भी नहीं आती, कबीर का तुम्हें पता भी नहीं होता। यहां भी तुम अगर हिंदू घर में पैदा हुए हो या जैन घर में पैदा हुए हो तो एक बात, अगर मुसलमान घर में पैदा हुए हो तो तुम सोचते हो इनमें से तुम एक भी नाम ले सकते? भारत भूमि में ही अगर मुसलमान होते तो मोहम्मद, बहाउद्दीन, बायजीद, अल-हिल्लाज मंसूर, राबिया, ये नाम तुम्हें याद आते। ये सिर्फ हमारी सीमाएं हैं। इन सीमाओं को तुम सत्य पर मत थोपो। तुम्हारा प्रश्न इस भारत भूमि पर, कौन सी भारत भूमि? कभी अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था। अफगानिस्तान में बौद्ध प्रतिमाएं मिली हैं, बौद्ध विहारों के अवशेष मिले, अशोक के शिलालेख मिले। कभी भारत का हिस्सा था, अब तो भारत का हिस्सा नहीं। कभी बर्मा भारत का हिस्सा था, अब तो भारत का हिस्सा नहीं। और अभी अभी हमारे सामने पाकिस्तान टूटा और भारत का हिस्सा नहीं रहा। किस भूमि को तुम भारत भूमि कहते हो? और जमीन क्या कोई पवित्र होती है, कोई अपवित्र होती है? जेरूसलम काशी से अपवित्र है कि काबा गिरनार से, कि आल्प्स पर्वत के शिखर हिमालय के शिखरों से कम पवित्र है या कम सुंदर है या कम महिमावान है? मेरे सन्यासी होके ऐसी भाषा छोड़ो। मेरा सन्यासी होने का अर्थ ही यही है कि हम असीम की तलाश पर चले हैं, अपने को असीम करेंगे, अपने को सारी सीमाओं से, सारी क्षुद्रताओं से मुक्त करेंगे। न कोई किताब हमें बांधेगी, न कोई देश हमें बांधेगा, न कोई चर्च, न कोई संप्रदाय हमें बांधेगा। हम सारे बंधन ही गिराएंगे। लेकिन तुम्हारे मन में अभी भी कहीं ये अहंकार छिपा है कि क्या भारत भूमि ही धार्मिकता की दृष्टि से अग्रणी रहेगी? क्यों अग्रणी रहे? अग्रणी होने की भाषा में महत्वाकांक्षा है। जैसे धन तो मैं सबसे पहले होना चाहिए, पद तो मैं सबसे आगे। और जीसस ने कहा है धन्य है वे जो अंतिम है, क्योंकि परमात्मा के राज्य में वे ही प्रथम होंगे। और अभागे हैं वे जो प्रथम होने की चेष्टा में लगे, क्योंकि परमात्मा के राज्य में उनकी गिनती अंतिम होगी। विनम्रता, निरअहंकारिता गुण है, मगर एक मजे की बात है, जब तुम निरअहंकारिता व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में लाते हो तो लोग तुम्हें सम्मानित करते।
यही निरअहंकारिता तुम अपने धर्म के संबंध में, अपने देश के संबंध में, अपनी भाषा के संबंध में लाओ तो लोग अपमानित करेंगे, लोग कहेंगे देशद्रोही हो। अगर तुम कहते हो कि मैं तो कुछ भी नहीं, आपके चरणों की धूल, ठीक, लेकिन अगर तुम कहो कि भारत भूमि कुछ भी नहीं, आपके चरणों की धूल है, झगड़ा खड़ा हो जाएगा। हिंदू धर्म तो कुछ भी नहीं, बस आपके चरणों की धूल है, हिंदू मारने को उतारू हो जाएंगे, भूल जाएंगे निरहंकार की भाषा, भूल जाएंगे सदियों सदियों के संदेश। तब विनम्रता नहीं काम आती। असल में सामूहिक अहंकार में हम तृप्ति लेते हैं, व्यक्तिगत अहंकार में समूह नाराज होता है। अगर तुम कहो मैं सबसे बड़ा तो दूसरे लोग नाराज होंगे, लेकिन तुम अगर कहो हम सबसे बड़े तो दूसरों की भी तृप्ति हो रही, तुम्हारी भी तृप्ति हो रही, नाराज कोई क्यों हो। अगर तुम कहो कि भारत सबसे अग्रणी धार्मिक देश, तो कम से कम भारत में तो कोई नाराज नहीं होगा। हां, चीन में जाके ऐसा मत कहना, रूस में जाके ऐसा मत कहना। तो रूस में कोई जाके कहेगा भी नहीं, और कहेगा भी तो लोग हंसेंगे कि पागल हो गए, भारत और अग्रणी। मैंने सुना है कि सिसिली एक छोटा सा द्वीप है, उस द्वीप का राजदूत चीन गया। इतना छोटा द्वीप है कि चीन के सामने उसकी तो कहीं कोई गिनती ही नहीं, लेकिन सिसिली के सम्राट ने अपने राजदूत को कहा कि कुछ बातें ख्याल रखना। चीन के लोगों को यह भ्रम है कि उनका देश दुनिया का सबसे बड़ा देश है। तो अगर कोई वहां तुमसे यह कहे कि चीन सबसे बड़ा देश है, तो चुपचाप स्वीकार कर लेना। मत कहना कि सिसिली सबसे बड़ा देश है, क्योंकि वो लोग नहीं समझ सकेंगे सिसिली की कहां गणना है। चीन अगर हिमालय पर्वत है तो सिसिली कोई छोटा मोटा टीला भी नहीं। अगर चीन महासागर है तो सिसिली कोई छोटी मोटी तलैया भी नहीं। लेकिन सिसिली में रहने वाले लोग तो यही मानते हैं कि उनके देश से महान और कौन। हमें अपनी मूढ़ताएं दिखाई नहीं पड़ती। जब अंग्रेज पहली दफा चीन गए तो वो बड़े हैरान हुए। चीनियों को देख के उन्हें भरोसा ही ना आया कि ये भी आदमी है। पहले यात्रियों ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि चीनियों को देख के हमें पहली दफा हैरानी हुई कि इनको आदमी कहें या कुछ और नाम दें। नाक चपटी, मुंह की हड्डियां उभरी हुई, और दाढ़ी के नाम पर इतने बाल के अंगुलियों पर गिन लो। चेहरे पीले, ये किस तरह के लोग हैं, इनकी वेशभूषा। और चीनियों ने अंग्रेजों को देख के क्या अपनी किताबों में लिखा कि अब तक तो हमने सिर्फ सुना था कि ऐसे भी देश हैं जहां बंदरों जैसे आदमी होते। अब हमें पक्का प्रमाण मिल गया कि बंदरों जैसे आदमी होते। ये बिल्कुल बंदर, इनकी शकल सूरत, इनकी चाल ढाल, इनका रंग, और इनकी भाषा तो देखो, क्या गिचपिच गिचपिच लगा रखी। और चीनियों की भाषा,
अंग्रेज यात्रियों ने अपने संस्मरण में लिखा है कि ऐसा लगता है कि ये लोग जब बच्चे का नाम रखते हैं तो सारे घर की चम्मचें, बर्तन इत्यादि उठा के जोर से ऊपर फेंकते, फिर वो सब गिरती हैं, चिंग छुंग चांग चींग आवाज होती, उस आवाज में से ये लोग नाम निकालते। नहीं तो ऐसे ऐसे नाम निकालेंगे कैसे? यह बिल्कुल स्वाभाविक है। हम ऐसे ही अंधे, हम सब ऐसे अंधे। हमारे अंधेपन की बड़ी प्रगाढ़ता है, बड़ी सघनता है। सन्यासी को यह अंधापन तोड़ना पड़े। यह दुनिया प्यारी है क्योंकि यहां भिन्न भिन्न लोग हैं, वैविध्य है, विविधता में रस है, विविधता में आनंद है। लेकिन हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते क्योंकि एक दूसरे को देखकर हमें अड़चन होती। फिर हमारी स्थिति क्या है? हम कहां? हम सदा इसी हिसाब में लगे रहते हैं कि क्यों में कौन आगे खड़ा है। यहां क्यों है ही नहीं, वर्तुलाकार लोग खड़े, सब सबके आगे, सब सबके पीछे। चक्कर में खड़े होकर देखो कौन किसके आगे? कोई ना कोई आगे है, कोई ना कोई पीछे। पीछे की तरफ देखो तो सब तुम्हारे पीछे, आगे की तरफ देखो तो सब तुम्हारे आगे। ये पृथ्वी गोल है और हम वर्तुलाकार खड़े। लेकिन सदियों से ये मूढ़तापूर्ण बातें दोहराई गई। इसलिए तुम आके अगर मेरे सन्यासी भी हो जाते हो तो भी एक दो दिन में ये सदियों सदियों का अंधकार टूटता नहीं। तुम मेरी बात भी सुनते हो तो पता नहीं क्या अर्थ लगाते होगे। मैं कोई भारत देश की गरिमा थोड़ी गा रहा हूं। न कृष्ण ने गाई है, न बुद्ध ने गाई है, न महावीर ने, न नानक ने, न कबीर ने। ऐसे लोग क्षुद्रताओं के पार होते। वे सारी पृथ्वी के, ये सारी पृथ्वी इकट्ठी है, कहीं तो बटी नहीं, कहीं कोई दरार है जहां एक दूसरे देश से अलग हो जाता हो। कहीं कोई दरार नहीं, सब संयुक्त है। पृथ्वी ही संयुक्त नहीं है, चांद तारे भी संयुक्त है। ये सारा अस्तित्व इकट्ठा है। यहां कौन आगे कौन पीछे, मगर अहंकार इसी भाषा में सोचता है, आगे पीछे, धन हो कि पद हो। और धन और पद में आगे पीछे के सोचने की गणित तर्क सरणी क्षमा भी कर दी जाए, लेकिन धर्म के जगत में तो क्षमा नहीं की जा सकती। यहां तो प्रथम होने की बात ही पाप है। तुम पूछते हो क्या भारत भूमि की धार्मिकता की दृष्टि से सदा अग्रणी रहेगी? क्यों? कब थी अग्रणी? तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं सोचता कि अग्रणी कभी थी। तुम जरा अपने ही भीतर तो जांच के देखो। हिंदू महावीर को मानते हैं कि वो भगवान है। जैन बुद्ध को मानते हैं कि वो भगवान है। कि बौद्ध कृष्ण को मानते हैं कि वो भगवान है। जैनों ने कृष्ण को नरक में डाला है। डालना ही पड़ेगा उनके सिद्धांत के हिसाब से। कृष्ण से ज्यादा उपद्रवी और कौन?
भला मानुष था अर्जुन, सज्जन। युद्ध छोड़कर मुनि होने की तैयारी कर रहा था। नहीं भागने दिया उसको। कृष्ण ने उसे जाल में बांध के, समझा बुझा के, ठोक पीट के, किसी तरह। इतनी लंबी गीता ऐसी तो नहीं चलती। खूब ठोका, खूब पीटा, यहां से भागना चाहा, वहां से ये संदेह उठाया, वह संदेह उठाया। कृष्ण ने कोई संदेह टिकने न दिए, जबरदस्ती उसको लड़वा दिया। ऐसे ऐसे सिद्धांत उसको बताए कि जिनको तू समझ रहा है जिंदा, वो तो मर ही चुके हैं। परमात्मा तो उन्हें मार ही चुका, तू तो निमित्त मात्र है। और तू नहीं मारेगा तो कोई और मारेगा। तू क्यों मौका चूकता है? परमात्मा के अवसर का एक मौका मिल रहा है। परमात्मा ने तुझे अवसर दिया कि तू निमित्त हो जाए। परमात्मा तो कोट टांगेगा, कोई ना कोई खूंटी पे टांगेगा। तेरी खूंटी पे टांग रहा, तू क्यों भाग रहा? टंग जाने दे कोट। ये धन्य भाग है। ये बड़ी मुश्किल से मिलता है ऐसा भाग्य। कई तरह से अर्जुन ने निकलना चाहा कि मैं चला जाऊं जंगल, क्या करूंगा इस राज्य को लेकर। अगर अपनों को ही मारकर ये राज्य मिलता हो तो इसका मूल्य कितना। अगर गौर से तुम देखो तो अर्जुन की बात ज्यादा आध्यात्मिक मालूम पड़ती। क्यों? वो ये कह रहा, मारने से क्या फायदा, हिंसा से कहीं कोई पुण्य हो सकता है। लाखों लोग कटेंगे, 18 अक्षोणी सेना खड़ी है, इसमें लाखों लोग कट जाएंगे। पट जाएगी धरती लाशों से, और सब अपने हैं। क्योंकि युद्ध गृह युद्ध था, सही अर्थों में गृह युद्ध था। आधे आधे बट गए थे। खुद कृष्ण अर्जुन की तरफ थे, उनकी फौज विपरीत लड़ रही थी। भाई इस तरफ थे, चचेरे भाई उस तरफ थे, मामा यहां थे, फूफा वहां थे, बचपन के मित्र बट गए थे। क्योंकि सब साथ बड़े हुए, साथ पढ़े। भीष्म पितामह उस तरफ थे, जिनके सदा चरण छुए। आज उनकी छाती पर गांडीव लेकर हमला करने चलना पड़ेगा। द्रोणाचार्य उस तरफ थे, जिनसे धनुर्विद्या सीखी, जिनसे सीखी धनुर्विद्या, उन्हीं की छाती में तीर भोंक देंगे, छुरा भोंक देंगे। गुरु हत्या से बड़ी हत्या दुनिया में कहीं नहीं है कोई और। अगर तुम गौर से देखो तो लगता है अर्जुन ठीक ही तो कह रहा है कि इस युद्ध में रखा क्या है। चलो इन्हीं को भोगने दो, मैं जंगल चला जाता हूं। अगर इनको इसमें रस है तो लेने दो, पड़ा क्या है। 2 दिन की जिंदगी है, जंगल में गुजार लूंगा। नहीं वस्त्र होंगे तो पत्तों से शरीर को ढांक लूंगा। मेरा मन ऊबता है, मेरा मन राजी नहीं होता। लेकिन कृष्ण बड़े तर्क देते और किसी तरह ठोक पीट के राजी कर लेते। अगर पूरी गीता को गौर से देखो तो ऐसा लगता है अर्जुन राजी नहीं होता, राजी किया जाता है। और जब वो राजी होता मालूम भी पड़ता है, तब भी ऐसा ही लगता है कि जैसे उसकी बोलती बंद कर दी गई। इतने तर्क दिए कृष्ण ने उसको कि उसने सोचा कि इससे बेहतर है लड़ी लो। अब कब तक ये बकवास जारी रहे। और ये आदमी मानने वाला नहीं। और ये तो पक्का है कि ये आदमी मेधावी है, और इसकी मेधा के सामने मैं टिकूंगा नहीं। मेरे तर्क सब खंडित कर डाले, मेरे संदेह सब काट डाले। तो अर्जुन ने अंत में कहा कि ठीक है, आप ही ठीक कहते, मेरे सब संदेह गिर गए। मजबूरी में अपना गांडीव उठा लिया।
युद्ध हुआ, भयंकर हिंसापात हुआ। इतना हिंसापात हुआ कि उस युद्ध के पहले भी इतना बड़ा युद्ध नहीं हुआ था भारत में, उसके बाद भी नहीं हुआ, इसलिए तो उसे महाभारत कहते। फिर सब युद्ध छोटे पड़ गए, आगे के भी और पीछे की भी। जैनों की तो सारी की सारी जीवन दृष्टि अहिंसा पर खड़ी। इसमें अर्जुन ज्यादा अहिंसक मालूम पड़ता है, कृष्ण हिंसक मालूम पड़ते। और कृष्ण भाग्यवाद सिखा रहे हैं कि सब नियत है, परमात्मा पहले ही मार चुका। और जैनों की तो पूरी चिंतना कर्म पर खड़ी है, भाग्य पर नहीं। मनुष्य चाहे तो अपने भाग्य को बदल सकता है, ये उनकी आधार भूमि। और जैन तो कहते हैं कोई परमात्मा है नहीं जिसने भाग्य लिख दिया हो, जिसने तुम्हारे माथे पर नियति खोद दी हो कि ऐसा ही होगा। तुम जो निर्णय करोगे वही होगा, तुम्हारा निर्णय ही तुम्हारी नियति है। तो जैन क्या करें? अर्जुन को साथ में नरक में नहीं डाला है, कृष्ण को साथ में नरक में डाला है। अर्जुन तो निमित्त मात्र है। ठीक ही कहा था कृष्ण ने कि तू निमित्त मात्र है। वो तो कह रहे थे परमात्मा का निमित्त मात्र, जैनों ने कहा कि निमित्त मात्र है कृष्ण का। ये चालबाजी कृष्ण की, ये तो बेचारा केवल फंस गया जाल में, ये जवाब नहीं दे पाया। इसलिए अर्जुन तो पड़ा है पहले नरक में, कृष्ण गए साथ में नरक में। अर्जुन तो छूट भी गया होगा, उसका तो समय पूरा हो गया। कृष्ण नहीं छूटे और नहीं छूटेंगे जब तक ये पूरी सृष्टि नष्ट नहीं होगी और नई सृष्टि निर्मित नहीं होगी, तब तक नहीं छूटेंगे। लेकिन जो कृष्ण को मानते, उन्होंने महावीर का उल्लेख करने योग्य भी नहीं माना। उन्होंने अपने शास्त्र में महावीर का कोई उल्लेख नहीं किया है। मेरे एक परिचित थे ऋषभदास रांका, वे ही मुझे पहली दफा पूना लाए थे। जैन थे और गांधीवादी थे। तो गांधी का सर्वधर्म समन्वय उनके सिर में खूब भर गया था। मुझसे बोले कि मैं एक किताब लिख रहा हूं बुद्ध और महावीर पर, आप जरा देख जाएंगे तो अच्छा होगा। मैंने कहा जरूर। जब उन्होंने अपनी किताब मुझे दिखाई तो मैं शीर्षक पे ही अटक गया, आगे नहीं बढ़ा। फिर मैंने कहा आगे मैं नहीं पढ़ूंगा। अब शीर्षक था भगवान महावीर और महात्मा बुद्ध। मैंने पूछा या तो दोनों को महात्मा लिखो या दोनों को भगवान। वो कहने लगे कि दोनों को तो एक साथ कैसे रखो। महावीर तो उपलब्ध हो गए, बुद्ध उपलब्ध होने के करीब करीब है, अभी हुए नहीं। महात्मा तक तो मान सकता हूं, लेकिन भगवान, क्योंकि भगवान के जो लक्षण महावीर ने कहे वो बुद्ध में पूरे नहीं हो रहे। और बौद्धों से पूछो, बौद्धों ने जो लक्षण भगवान के कहे वो महावीर में पूरे नहीं होंगे, क्योंकि लक्षण तो अपने अपने गुरु को देख के तय किए जाते हैं, वो दूसरे गुरु पर लागू कैसे होंगे। बौद्ध ग्रंथों में मजाक उड़ाया गया महावीर का, क्योंकि जैन कहते हैं महावीर को त्रिकालज्ञ, तीनों काल का ज्ञाता। बौद्ध कहते हैं जब भाग्य होता ही नहीं तो भविष्य का कोई ज्ञाता कैसे हो सकता। भविष्य का ज्ञान तो तभी हो सकता है जब भाग्य होता हो। अगर कोई तुमसे कहे कि कल सुबह ऐसा ऐसा होगा कि तुम्हारे हाथ से चाय की प्याली गिर के टूट जाएगी,
तो इसका मतलब तो यह हुआ कि यह तय है अभी कि कल चाय की प्याली गिरेगी। तुम लाख कुछ भी करो, कुछ होने वाला नहीं, चाय की प्याली गिरनी। अगर यह तय ही है तो फिर मनुष्य के हाथ में क्या रहा? फिर कर्म का सिद्धांत खंडित हो जाता। और बौद्ध शास्त्र कहते हैं कि महावीर को कहते हैं जैन त्रिकालज्ञ। और हमने तो ऐसा सुना है, बौद्ध शास्त्र कहते हैं कि एक बार महावीर ने एक ऐसे घर के सामने भिक्षा मांगी जिसमें कोई था ही नहीं, त्रिकालज्ञ। और ऐसे घर के सामने भिक्षा मांगने खड़े हो गए जिसमें कोई है ही नहीं, दरवाजा बंद है। और उनको इतना भी न दिखाई पड़ा त्रिकालज्ञ को कि भीतर कोई है नहीं। और हमने तो ऐसा भी सुना है, बौद्ध शास्त्र कहते हैं कि महावीर एक सुबह अंधेरे में यात्रा को निकले होंगे, एक गांव से दूसरे गांव को जाते समय सोए हुए कुत्ते की पूंछ पे पैर पड़ गया। कुत्ता भौंका, तब पता चला कि कुत्ता सोया। त्रिकालज्ञ। और सामने पड़े सोए कुत्ते का पता नहीं चलता है। ये कैसे त्रिकालज्ञ? अगर तुम बौद्धों जैनों से पूछो कि राम अवतार हैं, भगवान हैं, कैसे मानेंगे? सीता मैया की मौजूदगी अड़चन डालेगी। और धनुष लिए हुए खड़े, भगवान और धनुष लिए खड़ा हो, धनुर्धारी हो। और तुलसीदास तो कहते हैं कि मैं तो धनुर्धारी के प्रेम में हूं। वो कृष्ण की प्रतिमा के सामने झुकते नहीं, कहते हैं कि जब तक धनुष बाण हाथ नहीं लोगे मैं सिर नहीं झुकाऊंगा। जैसे धनुष बाण कोई प्रतीक है भगवान का, कि बिना धनुष बाण के कोई भगवान नहीं हो सकता। और परशुराम, उनकी तो फिर कहना ही क्या। उन्होंने पृथ्वी को 18 बार कहते हैं क्षत्रियों से विहीन कर दिया। गजब के ब्राह्मण, महाब्राह्मण कहना चाहिए। फरसा लिए घूम रहे हैं, क्षत्रियों को काटते। हिंसा ही हिंसा जिनके जीवन का स्वर है। इनको हिंदू तो अवतार गिनते। तुम जरा यहीं गौर करो और तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। बाहर की तो बात छोड़ दो, तुम यहां भी तय नहीं कर पाओगे। और मैं तो कहता हूं जीसस को भी जोड़ो, और मोहम्मद को भी जोड़ो, और जरथुस्त्र को भी जोड़ो, और मूसा को भी जोड़ो। मैं तो तुम्हें एक विराट दृष्टि दे रहा हूं, और तुम्हारे सबके भीतर संकीर्ण दृष्टियां बंधी। उन संकीर्ण दृष्टियों में बंधे हुए तुम संकीर्ण रह जाओगे। मैं तो कहता हूं इतनी खुली आंख होनी चाहिए, इतना विराट हृदय होना चाहिए कि राम भी समा जाए, परशुराम भी समा जाए, फरसा सहित, और मूसा भी, और मोहम्मद भी, और महावीर भी, और बुद्ध भी, और कृष्ण भी, कबीर भी, नानक भी। सारी पृथ्वी हमारी है। इस पृथ्वी पे खिले सारे फूल हमारे हैं। बगिया को छोटा क्यों करते हो? और एक ही फूल को फूल क्यों कहते हो? अब जिसने गुलाब को ही फूल मान लिया और जो कहे कि मैं सिर्फ गुलाब को ही फूल मानता हूं, स्वभाव तक कमल उसके लिए फूल नहीं रहा, चंपा उसके लिए फूल नहीं रहा, चमेली उसके लिए फूल नहीं रहा। रजनी गंधा खिलेगी, रात उसकी सुगंध से भर जाएगी, लेकिन जो गुलाब को ही फूल मानता है वो अपनी नाक पर रुमाल रख के निकल जाएगा। वो इसको दुर्गंध कहेगा, वो इसे सुगंध नहीं मान सकता। सुगंध तो होती गुलाब की। तुम क्यों फूलों पर तय हो जाते हो?
महावीर एक ढंग के फूल हैं, बुद्ध और ढंग के फूल हैं, परशुराम और ढंग के फूल हैं, राम और ढंग के फूल हैं, कृष्ण और ढंग के फूल। इस परमात्मा की बगिया में बहुत फूल है और इसलिए प्यारा है ये जगत, सतरंगा है, इंद्रधनुषी है। अब तक तुम्हारी जो दृष्टियां हैं एक तारे जैसी हैं, बस बैठे एक तारा बजा रहा है। और भी बाध्य हैं जिनमें बहुत सितार, बहुत तार होते, और भी वीणाएं हैं। एक तारा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन अब तक के धर्म एक तारे थे, एकांगी थे, एक आयामी थे। मैं तुम्हें जो धर्म की दृष्टि दे रहा हूं बहुआयामी। श्रवण, ये छोटी बातें छोड़ो, कौन आगे कौन पीछे, ये भाषा ही भ्रांत है। ये भाषा ही पाप की भाषा है, आगे और पीछे, क्योंकि महत्वाकांक्षा पाप है। आकांक्षा से जगो, अहंकार से जगो। सारे अस्तित्व को स्वीकार करो और इस अस्तित्व में जितने अनूठे अनूठे पुरुष हुए सबको पियो, सबका स्वाद लो। सबका स्वाद लोगे तो तुम्हारे प्राणों में भी अपूर्व नाद का जन्म होगा। श्रवण तुम्हें तकलीफ है कि यहां विदेशी साधक हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, विचारक, दृष्टा सारी दुनिया से पुनः भागे आ रहे हैं। क्या वे हमसे आगे निकल जाएंगे? तुम अपने को अलग क्यों करते हो? जैसे वे आ रहे हैं वैसे तुम आ रहे हो। अब और अलग करना हो तो पंजाबी अलग हो जाएगा और गुजराती अलग हो जाएगा और महाराष्ट्रीयन अलग हो जाएगा, और फिर और अलग करना हो तो करते जाओ अलग। फिर पंजाब से आया हुआ सिख अलग है और हिंदू अलग है। फिर ये अलग करना कहां रुकता है? ये तो कहीं भी नहीं रुकता। इसको अगर तुम गौर से खींचते जाओगे आखिर में तो पाओगे सवाल यह है कि मैं आगे रहूंगा कि कोई और आगे हो जाएगा। अगर तुम इसको खींचते गए तो निष्पत्ति, तार्किक निष्पत्ति यह होगी कि मैं आगे रहूंगा कि दूसरा आगे हो जाएगा। मगर धर्म तो आगे होने की दौड़ ही नहीं है। ये तो अपने को मिटा देने की कला है, अपने को विसर्जित कर देने की कला है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि विदेशियों ने यहां जो प्रेम, करुणा, समर्पण का भाव सीखा है, आत्मसात किया है, वह आश्रम की गतिविधियों में स्पष्ट नजर आता है, तो तुम भी सीखो, तो तुम भी वैसा ही आत्मसात करो, अहिंसा को, करुणा को, प्रेम को, सेवा को। तो तुम भी वैसे ही डूबो। और उनको विदेशी क्यों कहते हो? या तो हम सब विदेशी हैं, अगर परम चिंतन की बात करो तो हम सब विदेशी हैं। हंसा उड़चल देश, तो यहां हमारा किसी का भी घर नहीं है, देश किसी का भी नहीं है। यहां जाना है हमें परलोक, पाना है परमात्मा को। उस दूसरे किनारे, इस किनारे पर हमारा घर नहीं, सिर्फ पड़ाव है, बीच का पड़ाव है। ठहर गए हैं 2 क्षण को, तंबू बांध लिया है, मगर कल सुबह होगी और उखाड़ना पड़ेगा तंबू। यहां तो सभी को मर जाना है। ये देश कैसा? ये देश नहीं है अपना। या तो इस अर्थ में अगर तुम विदेशी शब्द का उपयोग करो तो मैं राजी हूं, लेकिन तब श्रवण तुम भी विदेशी हो। और अगर इस अर्थ में न कर सको कि तुम देशी और दूसरे जो आए हैं, कोई इंग्लैंड से, कोई जर्मनी से, कोई इटली से, कोई हॉलैंड से,
कोई जापान से, वो विदेशी है, तो फिर तुम गलत भाषा का उपयोग कर रहे हो। फिर कोई विदेशी नहीं, फिर सब हम सब एक पृथ्वी के वासी। लद गए दिन देशों के और लद गए दिन राजनीति के। लद गए दिन देशों के और लद गए दिन राजनीति के। भविष्य कुछ और ला रहा है, कुछ नया आ रहा है, और तुम उस भविष्य की ही पहली झलक यहां देख रहे हो। तुम चौंकते भी नहीं, और तुम्हारी ऐसी भूल नहीं है। यहां पत्रकार आते हैं, खासकर भारतीय पत्रकार, उनका पहला सवाल यही कि यहां इतने विदेशी क्यों, देसी क्यों नहीं? भविष्य कुछ और ला रहा है, कुछ नया आ रहा है, और तुम उस भविष्य की ही पहली झलक यहां देख रहे हो। तुम चौंकते भी नहीं, और तुम्हारी ऐसी भूल नहीं है। यहां पत्रकार आते हैं, खासकर भारतीय पत्रकार, उनका पहला सवाल यही कि यहां इतने विदेशी क्यों, देसी क्यों नहीं? लेकिन जर्मन नहीं पूछता कि यहां इतने इटालियन क्यों हैं। इटालियन नहीं पूछता कि यहां इतने डच क्यों हैं। डच नहीं पूछता कि यहां इतने जापानी क्यों हैं। ये मूर्खता तुम्ही को क्यों पकड़ती? और विदेशी ज्यादा दिखाई पड़ेंगे स्वभावतः। उसमें डच सम्मिलित है, स्वीडिश सम्मिलित है, स्विस सम्मिलित है, फ्रेंच सम्मिलित है, इटालियन सम्मिलित है, जर्मन, जापानी, चीनी, रूसी, कोरियन, ऑस्ट्रेलियन, उसमें सारी दुनिया सम्मिलित है। और भारत तो फिर एक छोटी सी चीज रह गई। तो फिर तुमको अड़चन होती कि यहां भारतीय कम क्यों? जैसे तुम्हें कुछ हीनता का बोध होता है। ये सारी पृथ्वी का आश्रम है। ये तो संयोग की बात है कि भारत की सीमा में पड़ रहा है, सिर्फ संयोग की बात है। ये पाकिस्तान में हो सकता है, ये ईरान में हो सकता है, ये कहीं भी हो सकता है। ये बिल्कुल संयोगिक है, इसका यहां होना या वहां होना। मेरी देशना सार्वलौकिक है, सार्वभौम है। लेकिन हमें हर चीज में यह उपद्रव सिखाया गया है, और अच्छे अच्छे लोग उपद्रव सिखा गए। जिनको हम अच्छे लोग कहते हैं, उनमें भी हमारी मौलिक भूलों के आधार बने ही रहते, मिटते नहीं। देसी विदेशी का भाव जाता ही नहीं। छोड़ो ये भाव, सब विदेशी या सब देसी, दो में से कुछ एक चुन लो। मैं दोनों में से किसी से भी राजी हूं, मगर खंड ना करो, अखंड रहने दो। तुम पूछ रहे हो भगवान, क्या आपकी संपदा से भारत भूमि वंचित रह जाएगी? फिर वही भारत भूमि वापस आ जाती। तुम्हारा दिमाग विक्षिप्त तो नहीं है? ये भारत भूमि क्या तुमने लगा रखी? भूमि को कुछ भी पता नहीं। जरा भूमि से तो पूछो। जरा मिट्टी भारत की उठा के, और चीन की मिट्टी उठा के, और जापान की मिट्टी उठा के जरा तय करने की कोशिश करो कि कौन सी मिट्टी भारत की, और तुम मुश्किल में पड़ जाओगे।
मिट्टी मिट्टी है, पत्थर पत्थर है, पानी पानी है, आदमी आदमी है, पुरुष पुरुष है, स्त्रियां स्त्रियां हैं। लेकिन हम विशेषणों के आदी हो गए। अब तुम्हें यह डर लग रहा है कि यहां इतने विदेशी आ रहे हैं, कहीं इसके कारण जो सत्य मैं तुम्हें दे रहा हूं वो विदेशी ना लूट ले जाएं। ये सत्य कुछ लूटने वाली चीज थोड़ी, जो लेगा उसे मिलेगा। और तुम इसी चिंतना में ना पड़े रहो, तुम भी जल्दी करो, तुम भी पियो। और जिनको प्यास है वो आ रहे हैं, जिनको इस देश में प्यास है वो भी आ रहे हैं, जिनको बाहर के देशों में प्यास है वो भी आ रहे हैं। और स्वभावतः इस तथाकथित भारत के बाहर प्यास ज्यादा है। उसका कारण है क्योंकि भारत को तो ये भ्रांति है पहले से कि हम तो धार्मिक हैं ही। अब जिसको ये ख्याल हो कि मैं स्वस्थ हूं ही, वो चिकित्सक के पास क्यों जाए, किस लिए जाए? कोई कारण नहीं उसका जाने का। जिसको एहसास होगा कि मैं बीमार हूं, वो चिकित्सक के पास जाएगा। भारत को यह भ्रांति है कि हमारे पास तो धर्म है ही, हमारा तो धंधा ही धर्म है, हमारा तो काम ही ये, हमें तो यही काम दिया है भगवान ने कि सारी दुनिया को धर्म का संदेश दें। हम तो धर्म के संदेशवाहक हैं, धर्म हो या ना हो। एक अंग्रेज यात्री ने लिखा है कि दिल्ली स्टेशन पर वो उतरा और एक सरदार जी ने, जो कि ज्योतिषी हैं, उसका हाथ पकड़ लिया। वो हाथ छोड़ाए, मगर सरदार ऐसे कोई हाथ छोड़ ना दे। फिर वो संकोच बस एकदम मारने पीटने को उतारू होने भी ठीक ना मालूम पड़े। नया नया आया है और सरदार जी उसकी सुनते नहीं, उसकी रेखाएं देख के उसका भविष्य बताना शुरू कर दिया। भविष्य बोले ही जा रहे हैं। वो कहता है मुझे भविष्य जानना नहीं है, मुझे भविष्य में कोई रस नहीं है, मेरी कोई मान्यता नहीं है भविष्य की, आप कृपा कर मेरा हाथ छोड़ो। मगर सरदार जी उसकी सुन ही नहीं रहे। सुन लें तो वो सरदार ही नहीं फिर, और हाथ ऐसा कस के पकड़ा है कि छुड़ा भी नहीं सकता हो। शिष्टाचार बस भी ऐसा लगता है कि यह आदमी कोई बुरा तो कर नहीं रहा है। और जब 10-15 मिनट सरदार जी धुआंधार बोले ही गए तो उसने कहा भाई मुझे जाने भी दो, मुझे जाना है। तो सरदार जी ने कहा कि 2 रुपए फीस। उसने कहा मैं पहले से कह रहा हूं कि मुझे जानना नहीं है, ये तो जबरदस्ती। सरदार जी ने मालूम उससे क्या कहा? उसने कहा अरे भौतिकवादी, 2 रुपए के पीछे मरे जा रहे हो। अब इसमें भौतिकवादी कौन है? सरदार 2 रुपए लेके माना, छोड़ा नहीं, पीछे चलता रहा, चिल्लाता रहा कि अरे भौतिकवादी, अरे भ्रष्ट, अरे 2 रुपए के पीछे मरने वाले, मैंने तुम्हारा भविष्य बताया, 15 मिनट खराब किए। उस आदमी ने सोचा कि 2 रुपए देकर झंझट में डाल लेना ठीक, क्योंकि भीड़ इकट्ठी होने लगी। जैसे उसने 2 रुपए दिए, सरदार ने फिर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि कुछ बातें और रह गई जो मैं बताऊंगा। उसने कहा अब मुझे बिल्कुल नहीं जाननी, और अगर बतानी हो तो ख्याल रखना, फिर 2 रुपए मत मांगने लगना। इस देश से ज्यादा भौतिकवादी देश खोजना मुश्किल है। लेकिन धार्मिक होने का अहंकार है, धार्मिक होने के वस्त्र ओढ़े हुए हैं लोग, राम नाम की चदरिया ओढ़े हुए, और सोचते हैं कि हमें क्या जरूरत है, हमें तो धर्म का पता ही है। पश्चिम का सौभाग्य है कि उसको ये बोध है कि उसे धर्म का पता नहीं, और तुम्हारा ये दुर्भाग्य है कि तुम्हें ये ख्याल है, भ्रांति है कि तुम्हें धर्म का पता है। और तुम्हें ये भ्रांति क्यों? क्योंकि तुम्हें गीता कंठस्थ,
क्योंकि तुम्हें वेद याद है, क्योंकि तुम्हें यह ख्याल है कि सारे अवतारी पुरुष तुम्हारे यहां पैदा हुए। ये सारी भ्रांतियों का लंबा इतिहास है जो तुम्हारी छाती पर पत्थर की तरह बैठा हुआ है, और यही तुम्हारी अकड़ है। और तुम्हारे पास अकड़ को कुछ है भी नहीं, यही थोथी अकड़ बस तुम्हारे अहंकार को फुला के रखे हुए। इसलिए तुम आओ क्यों? गीता घर पढ़ लेते हो, तिलक चंदन लगा लेते हो, आरती उतार लेते हो, यज्ञ हवन कर लेते हो, तुम्हें आने की जरूरत क्या? पश्चिम के आदमी के जीवन में एक अपूर्व घटना घट रही, और वह यह कि वह बहुत तथ्यवादी हो गया है। विज्ञान का यह परिणाम है। विज्ञान ने 300 वर्षों में पश्चिम को तथ्यवादी होना सिखाया है। मिथ्या धारणाएं नहीं, आकाश की बातें नहीं, पृथ्वी की बातें। और इन तथ्य को जानने की प्रक्रिया का जो अंतिम परिणाम हुआ है वह यह कि पश्चिम को यह दिखाई पड़ने लगा कि हमारे भीतर कुछ कमी है। ये तथ्य बोध में आने लगा। हम इसे बाइबल से ढांक ना सकेंगे, हम इसे जीसस के वचनों को कंठस्थ करके छिपा ना सकेंगे। ये बोध बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि ये बोध की पीड़ा उसे तलाश में ले जा रही। वो दूर दूर देशों की यात्रा कर रहा है, जहां संभव हो, जहां से खबर आए, जहां से सूरज की किरण मिले, जहां एक दिया जला मिले, उसे पता हो गया कि वो अमावस की अंधेरी रात में रह रहा है। तुम आंख बंद किए बैठे हो, सोचते हो कि पूर्णिमा है। तुम जोर जोर से चिल्ला रहे हो कि पूर्णिमा है, पूर्णिमा है, पूर्णिमा है। तुम आंख खोल के देखते नहीं, आंख खोल भी नहीं सकते, क्योंकि देखोगे तो तुमको अमावस दिखाई पड़ेगी। इस देश में घना अंधेरा है। तुम्हारे पंडित अंधे, उन्हें कुछ पता नहीं, और अंधों के पीछे अंधे चल रहे हैं। नानक ने कहा, अंधा अंधा ठेलिया। अंधे अंधों को धक्का दे रहे हैं, अंधे अंधों को चला रहे हैं। दोनों कूप पड़ंत, दोनों कुएं में गिरेंगे। मगर कुएं में भी गिर जाएं तो भी वो कहेंगे कि मानसरोवर आ गए। कुएं में भी गिर जाएं, डुबकी भी खाएं तो भी कहेंगे कि आहा कैसा आनंद आ रहा है। तुम्हारी ये भ्रांत धारणाएं, इससे बड़े कुएं में और तुम गिरोगे कहां जहां तुम आज गिरे पड़े हो। और अंधेरा क्या होगा, और दीनता क्या होगी, और दरिद्रता क्या होगी, इससे ज्यादा और रुग्ण अवस्था क्या होगी। मगर खोपड़ी में एक वहम है, वो वहम नहीं आने देता। लोग मुझे पत्र लिखते, एक जैन ने ग्वालियर से 4-6 दिन पहले ही पत्र लिखा कि मैं 20 वर्ष से साधना कर रहा हूं, काफी प्रगति हुई है, अनुभव भी काफी हो रहे हैं, कुंडलनी भी जग रही है, प्रकाश का भी अनुभव होता है। लेकिन सोचता हूं शायद आपके पास आने से और भी लाभ हो। लेकिन पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि आप कौन सा मंत्र देते, क्योंकि मंत्र मैं आपसे नहीं ले सकता हूं। मंत्र तो मैंने लिया ही हुआ है, मैंने उनको लिखवाया, यहां आने की कोई जरूरत ही नहीं। प्रकाश भी हो रहा है, कुंडलनी भी जग रही, मंत्र भी लिया हुआ है, अब और यहां आने की क्या जरूरत है। और मंत्र भी ले नहीं सकते, गुरु भी बना नहीं सकते, क्योंकि गुरु तो मैं पहले 20 साल पहले किसी को बना चुका हूं। तो फिर यहां आने का सवाल क्या है।
इस देश में हर एक का गुरु है और हर एक ने मंत्र लिया हुआ है, और कुछ उपलब्ध नहीं हुआ है तुम्हारे मंत्रों से, तुम्हारे गुरुओं से। मगर ये कहने के लिए भी छाती चाहिए, बड़ी छाती चाहिए कि मुझे कुछ उपलब्ध नहीं हुआ है। उनके पत्र से जाहिर है कि कुछ उपलब्ध नहीं हुआ, नहीं तो यहां आने का सवाल क्या। जब तुम ठीक रास्ते पे चल पड़े हो और रोशनी भी आने लगी, आनंद भी आने लगा, तो अब चलते जाओ। मैंने उनको लिखवा दिया कि मजे से अपने रास्ते पे चलो। मुझे तो उनको रास्ता दिखाने दो जिनके पास मंत्र नहीं है, गुरु नहीं है, राह नहीं है, जो अंधेरे में खड़े हैं। तुम तो काफी प्रकाश में हो, तुम्हें तो राह मिली गई, अब उसी को चले चलो। नाक की सीध में चलते जाना, पहुंच जाओगे। एक सज्जन कुछ दिन पहले यहां आए, 30 साल से हिमालय रहे, तो अकड़ आ गई हिमालय की। 30 साल पहले घर छोड़ा था, जवान थे, अब तो बूढ़े हो गए। कहने लगे कि परम आनंद मिल रहा है हिमालय में। फिर मैंने कहा तुम यहां काहे के लिए परेशान हुए हो? परम आनंद से ऊपर तो और कुछ है नहीं। वो थोड़े झिझके, कहा कि नहीं सोचा शायद। मैंने कहा शायद का कोई सवाल ही नहीं। अगर शायद का कोई सवाल हो तो पहले परमानंद के संबंध में तय हो जाना चाहिए कि परमानंद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा आप अगर आग्रह ही करते हैं तो शायद मुझसे गलती होगी, परमानंद नहीं कहना चाहिए, आनंद मिल रहा है। तो मैंने कहा कि आनंद में भी कमोबेश होता है, कम आनंद, ज्यादा आनंद, ऐसी भी कोई चीज होती? जैसे वर्तुल पूरा होता है या फिर वर्तुल नहीं होता, ऐसी आनंद पूरा होता है। परम तो अनावश्यक विशेषण है, आनंद तो परम है ही। वो थोड़े और मुश्किल में पड़े। उन्होंने कहा कि तो आप ऐसा मान लो कि नहीं मिल रहा आनंद। मैंने कहा मैं क्यों मानूं? आपको मिल रहा हो और मैं मानूं कि नहीं मिल रहा है, मुझे क्यों अज्ञान में डालते? आपको मिल रहा है तो जरूर मिल रहा होगा। लेकिन जिसको आनंद मिल रहा हो वो हिमालय से यहां की यात्रा किस लिए करेगा? मैंने कहा मैं तो आपसे बात भी नहीं करूंगा जब तक आप अंगीकार न करें सत्य को कि आपको आनंद का कोई पता नहीं, क्योंकि मुझे दिखाई पड़ रहा आपकी आंखों में कोई आनंद नहीं। 30 साल गंवाए मगर अहंकार मानने को राजी नहीं होता। उन्होंने चारों तरफ देखा, इसलिए मैं लोगों से अकेले में नहीं मिलता, क्योंकि अकेले में वो जल्दी स्वीकार कर लेते, मगर उस स्वीकृति का कोई मूल्य नहीं है। चारों तरफ देखा कि अब कैसे कहें, लेकिन बड़ी दुविधा भी हो गई। इतनी दूर आए हैं, कई दिनों से आने का कहते थे, लिखते थे, आ भी गए। कहा कि ठीक कहते हैं आप, सच तो यही है कि आनंद का कुछ पता नहीं चला। जो जो कहा किया लेकिन कुछ मिला नहीं, इसलिए आपके पास आया हूं। मैंने कहा अब कोई बात हो सकती, अब आगे बढ़ा जा सकता है। तुम बीमार नहीं और मैं निदान करूं, तुम बीमार नहीं और मैं उपचार करूं, तुम बीमार नहीं और मैं औषधि दूं, तो मुझसे पागल और कौन होगा? भारत की यही कठिनाई है। श्रवण, यहां सारे लोग ब्रह्मज्ञानी, जो देखो वही ब्रह्मज्ञान की चर्चा में लीन है। सुनते सुनते ब्रह्मज्ञान की बातें सभी को कंठस्थ हो गई। तुलसीदास की 4 चौपाइयां याद हो गई कि बस, रहीम के दोहे याद हो गए कि बस। क्यों जाना कहीं, क्यों खोजना? और फिर मेरे जैसे लोगों के पास आना तो और भी कठिन हो जाता, क्योंकि मैं तुम्हें जड़ों से हिलाता हूं। मैं पत्ते पत्ते नहीं काटता, पत्ते काटने में मेरा भरोसा नहीं है, जड़ें ही काटने में मेरा भरोसा है।
क्योंकि जड़ें ही काटें तो क्रांति, पत्ते काटने से तो फिर उगाएंगे और घने हो जाएंगे। भारत चूकेगा अगर अपने अहंकार को छोड़ने को लोग राजी ना हो, तो जरूर चूकेगा। अहंकार बाधा है, फिर वो भारतीय का अहंकार हो कि गैर भारतीय का, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अहंकार जहां है वहां बाधा है। और तुम पूछते हो क्या भविष्य में भी भारत भूमि पर इसी तरह महान पुरुषों का अवतार होता रहेगा? तुम कहां की फिजूल की बातों में पड़े हो? तुम्हें अपनी कुछ फिक्र है कि नहीं? भविष्य से तुम्हें क्या लेना देना? अतीत में इतने महापुरुष हो गए, तुम्हें क्या लाभ हुआ? और भविष्य में भी होते रहे मान लो, तो तुम्हें क्या लाभ होगा? तुम कुछ पी लो, तुम कुछ जी लो, तुम औरों की चिंता ना करो, अपने मां ही टटोल, अपनी स्थिति समझो, तुम्हारा उत्तरदायित्व तुम्हारे प्रति है। अब भारत में आगे होंगे कि नहीं होंगे, छोड़ो उन पर जो भारत में आगे आएंगे, वो जाने, उनका काम जाने। अतीत में इतने महापुरुष हुए, क्या तुमने लाभ लिया? जब अतीत के महापुरुषों तक का लाभ नहीं ले सके तो भविष्य के तो अभी हुए ही नहीं है, उनका तो तुम कैसे लाभ लोगे? जो फूल खिल गए उनकी गंध नहीं ले रहे हो, तो जो फूल कभी खिलेंगे भविष्य में उनकी क्या तुम गंध लोगे? और फूल खिलते रहेंगे। ये पृथ्वी कभी सूनी नहीं होती। परमात्मा किसी न किसी रूप में उतरता रहता, क्योंकि परमात्मा ने अभी आदमी के प्रति आशा नहीं खोई है। अभी परमात्मा आदमी से निराश नहीं हुआ है। अभी परमात्मा ने मनुष्य से वैराग्य नहीं लिया है। अभी मनुष्य से परमात्मा का राग है, प्रीति है, प्रेम है। लेकिन तुम इन उलझनों में न पड़ो। श्रवण सुनो, तुम्हें नाम दिया है श्रवण, सुनो, जी भर के सुनो, गुनो, और सुनो और गुनो ही नहीं, जियो भी। तुम्हारे भीतर का दिया जल जाए। मेरी सारी निष्ठा व्यक्ति में है, समाज में नहीं, राष्ट्र में नहीं, अतीत में नहीं, भविष्य में नहीं। मेरी सारी निष्ठा वर्तमान में और व्यक्ति में, क्योंकि व्यक्ति ही रूपांतरित होता है, समाज रूपांतरित नहीं होते। क्रांति व्यक्ति में होती क्योंकि व्यक्ति के पास आत्मा है। जहां आत्मा है वहां परमात्मा उतर सकता है। समाज की कोई आत्मा ही नहीं होती, वहां परमात्मा की कोई संभावना नहीं।